हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सॉल्व करा रहे थे 28 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था सीटेट का, प्राथमिक लेवल का। उसमें हमने सीडीपी, ईबीएस और आपके हिंदी को सॉल्व करा दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं। जो सॉल्व कराने वाले हैं वो आपका संस्कृत सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं 28 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट में यानी कि प्राथमिक लेवल का संस्कृत हुआ था उसके आंसर के बारे में। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गद्यांश को लेते हैं। जो गद्यांश में लिखा गया है संस्कृत में कि संकेत लिखा हुआ कि अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रधानम विकल्पम उच्चतम उत्तरम चित्वा लिखत। ठीक है, तो लिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न विकल्प के माध्यम से जो अधिकतम अच्छा उत्तर है उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबकी जो है जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो मजबूत होती है। ज़रूरी नहीं कि सबकी सेकेंड लैंग्वेज ही मजबूत हो, दोनों लैंग्वेज मजबूत हो। लेकिन यह ध्यान देना कि आपको पहली लैंग्वेज तो पता ही हो, जो आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो सब बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन हाँ वो ऐसा होता है कि वो किसी चीज़ को पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ उस चीज़ को आप समझ के हमें उत्तर देना है। संस्कृत में ही उत्तर देना है, क्योंकि उत्तर तो हमें हिंदी में तो देना नहीं है कि अनुवाद करना ज़रूरी है। ये वो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी अनुवाद करने की, हम वहाँ पे अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संस्कृत में ही पढ़ के संस्कृत में ही कहानी को समझकर और संस्कृत में ही उत्तर देना है, क्योंकि प्रश्न भी संस्कृत में ही दिया गया है। ठीक है, यूपी टेट की तरह नहीं है कि प्रश्न हिंदी में देकर संस्कृत में आंसर पूछे। तो यह संस्कृत में प्रश्न है तो संस्कृत में उत्तर ही है, तो हमें संस्कृत में ही समझ के संस्कृत में ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहले जो है हम अपने गद्यांश के बारे में, जो स्टार्टिंग में है वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो बात की गई है ये लोधी गार्डन के बारे में बात की गई है। ठीक है, लोधी गार्डन अब कहाँ पे है आप सबको पता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्या बताया गया है। पंचदश शताब्दम निर्मित लोधी गार्डन इति प्रसिद्धम उपवनम नवदेहली क्षेत्रम स्थित अस्ति। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। तो देखिए, बात कर लेने से 5-10 मतलब समझते हैं 5 और 10 मतलब कि 15। ठीक है, 15 शताब्दा मतलब शताब्दी, निर्मित माने स्थित। 15 शताब्दी में निर्मित लोधी गार्डन इति प्रसिद्धम उपवनम नव देहली क्षेत्रम स्थितम अस्ति। नव उपवनम माने आप सब लोग समझते हो कि उपवन माने होता है बगीचा। ठीक है, या उपवन ही बोल सकते हो आप, इतना तो समझ में आ गया कि उपवन की बात यानी कि बगीचा गार्डन की बात कर रहा है। तो 15वीं शताब्दी में निर्मित या स्थित लोधी गार्डन इति प्रसिद्धिम, ऐसे प्रसिद्ध उपवन बगीचा नव दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है, मतलब कि नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है। 15वीं शताब्दी में स्थित लोधी गार्डन नाम से प्रसिद्ध उपवन नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो है लोधी गार्डन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे शब्द के बारे में याद देना कि जो है लोधी गार्डन कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली के बारे में स्थित है। फिर कह रहा है नवति प्रहलम परिमित वृद्ध कारम इत उपवनम, मतलब कि इस नई जो लोधी गार्डन का हमारा उपवन है, इसके चारों तरफ परिमित माने चारों तरफ नई नई चीज़ों का विकास भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखना। फिर लिखा हुआ अत्र शताधिकम वर्षेभ्यः प्राचीनम पादपा संति, मतलब कि अत्र माने यहाँ, शताधिक माने 100 से अधिक। ठीक है, 100 से अधिक वर्षों में प्राचीनम माने बहुत पुराने पेड़ पौधे हैं। तेसु माने उनमें वट वृक्षा अशोमा निम्बा किस्का आम्र देवदारा इंदिका शिष्पा अमल का वृक्षम बिलुआ अर्जुना चा प्रमुखा संति। यहाँ पे ध्यान देना, ये सभी वृक्षों के बारे में बताया गया है। तेसा माने उनमें वट वृक्ष है, अश्वत्था, निम्बा, कृष्णका, आम्र है, देवदारा है, इंगुदा शिष्पा है, आमल का वृक्ष है, बिलुआ अर्जुना चा प्रमुखा संति। ये सब जो है पेड़ है। फिर सरड़ोस, इसको ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन में जो सरड़ोस माने उसके चारों तरफ। ठीक है, सरड़ोस माने चारों तरफ स्थित वृक्षा है, दर्शकनानि मनांसी हरंती। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि लोधी गार्डन के चारों तरफ स्थित वृक्ष दर्शकनान मनन से हरंती, दर्शन करने से मन को हर लेते हैं, या वहाँ पे उस चीज़ को हम देखते हैं तो हमारा जो मन होता है वो प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रकार से इसका मतलब हुआ। ठीक है, दर्शकनान मनन से हरंती। ठीक, अब हम बात कर लेते फ्रेंड्स आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया। देखिए, इस तरह से अगर हम समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आप
तो खुद भी समझ जा रहे हैं इस चीज़ गद्यांश का मतलब कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम संस्कृत में इसको पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद हमसे इसी में से चुन के हमको आंसर देना है, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे प्रतिदिनम बात कर लेते हैं। प्रतिदिनम सहस्त्रम जन्म अत्र विहारम गच्छि साल खग्यास आत्राम प्राप्नोति। और यहाँ पे लाखों लोग जो है आ करके यहाँ पे आश्रय पाते हैं। इदम उपनम चतुर्भाग विभक्तिया उपवन 4 भागों में विभक्त है। एकत्रम पुष्पारंभ मानी इस आराम में मुक्तया पाटलम नव मल्लिका उत्तमम जपाप कुष्कम सेफलिमकम बाल पुष्पकम। देखिए पुष्प के बारे में बात की गई कि रजनीगंधा युतम चासंती पुष्पाणाम शोभनाम दर्शकान मन्यम प्रसन्नित। पुष्पों के शोभा से मन को प्रसन्नता मिलती है। मधु गंधिना भ्रमा पुष्पे दयंते। ध्यान देना, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो सुगंध गंध होती है भ्रमरा जो ना पुष्पे सुडयंते, वो कहाँ पे होती है? पुष्प के चारों तरफ होती है, जो भ्रमर करते हैं जो मधुमक्खियाँ होती है वहाँ पे। ठीक है, तो पुष्पे भी मधुरसम नित्वा ये लिखा मधुमच्छिका मधु संचय कुर्बंती। जो है ये यहाँ पे बात की है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो है मीठे रस को चूस कर अपने जो शहद होता है उसमें संचय करती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अस्मिन् उपने विदु निर्जरा वातावरण मनोहरम शीतलजम कुर्वन्ति अत्र भ्रात्वा रुग्णा अपि जानां स्वास्थ्यलभ्यं कुर्वन्ति कदाचिद् अस्माभिः अत्र भ्रमणाय गंतव्य में। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसका आंसर देते हैं। चलिए इसी जो है गद्यांश में से चुनकर हमको आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन बताया गया है कि पंक्तेषु इति शब्द से समानार्थक शब्द अनुच्छेदम प्रयुक्ता चेत्वा लिखत। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर जो है देखते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन 90% ऐसे बच्चे हैं जो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे चैनल पे एक जो है क्रिएटिविटी मतलब कि एक जिसे मॉडिफाई बोलते हैं ना, मॉडिफाई करने के लिए हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। हम अपने चैनल पे और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, हम यानी कि हमको एक फंक्शन अपने यूट्यूब चैनल पे हमको मिल जाता है। अगर हमें सब्सक्राइबर हमारा जो है बढ़ेगा तभी हमको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। आपका इसमें कुछ जाता नहीं है, बल्कि हमको एक मोटिवेशन ही मिलेगा और हमारे चैनल को एक फंक्शन जो है ज़्यादा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ही दिया गया है कि पंक्तेषु मतलब पंक्ति में इति शब्द इस शब्द का समानार्थक शब्द कौन है प्रयुक्त किया गया है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे पंक्तेषु की बात जो है ध्यान देना। तो देखिए पंक्तेषु मतलब माने होता है सीधी लाइन। ठीक है, आप सबको पता है। और जहाँ पे सरदेश माने होता है चारों तरफ। तो ये वाला हमारा आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। चौथा आंसर हमारा सही होगा। ये चीज़ को यहाँ पे दिया गया है, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन के गद्यांश ये है। अब गद्यांश में लिखा भ्रांत्वा इत कृदंत प्रत्यय धातु निरर्थम क्रोध। जो भ्रांत्वा है, भ्रांत्वा या जो है कृदंत प्रत्यय है, लेकिन इस कृदंत प्रत्यय में धातु क्या है? ठीक है, तो भ्रांत्वा में जो धातु है वो हमारा होगा भ्रम धातु। जो भ्रम धातु का है, जिसे भ्रम धातु भ्रमंती जैसे भ्रमति भ्रमवतः भ्रमंती भ्रमसी भ्रमतः भ्रमत। ठीक है, भ्रमानी भ्रमावा भ्रमावा। तो ये हमारा चलता है इसका रूप। तो इसका जो धातु होगा वो हमारा ए होगा। तो क्वेश्चन दूसरे का हमारा पहला आंसर सही होगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि अस्मिन इत पक्ते का विभक्ति। तो देखिए फ्रेंड, अस्मिन माने क्या होता है? अस्मिन माने होता है या। ठीक है, इत पद का विभक्ति। तो इस पद में कौन सी विभक्ति है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए अस्मिन का जो मूल रूप होता है वो हमारा होता है इदम। क्या होता है? इदम। ठीक है, या इद। ठीक है, तो इसका जो हमारा सप्तमी विभक्त होता है वो सप्तमी विभक्त हमारा बन जाता है यहाँ पे देखिए सप्तमी विभक्त लिखा, सप्तमी विभक्त अस्मिन बन जाता। तो जो हमारा क्वेश्चन तीसरे का आंसर होगा वो दूसरा आंसर हमारा सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे भी बात कर लेते हैं। हम आगे ही बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भ्रमरा कुत्र डयंते। देखिए जो भ्रमर करते हैं मतलब घूमते हैं, कुत्र डयंते कहाँ घूमते हैं?
यहाँ पे पूछा जा रहा है वो पुष्प के चारों तरफ, ठीक है। वहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया भी था कि पुष्प के चारों तरफ भ्रमरा जो मधुमक्खियाँ होती है वो घूमती हैं, भ्रमर करती हैं। यहाँ देखिए पुष्पेषु भ्रमरे कुर्वन्ति, ठीक है। तो इसलिए हमारे चौथा का जो आंसर सही होगा वो हमारा चौथा वाला सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लोधी गार्डन इत उपनम कति भागेषु विभक्तम। तो हमने बताया था कि लोधी गार्डन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारा जो है पहला ही आंसर यहाँ पे सही बन जाता है। अब 5 भागों में विभाजित किया गया है, इसका आंसर आपको यहीं पे दिख जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ इदम उपनम चतुर्भागेषु विभक्तम, ठीक है। 4 भागों में विभाजित किया गया। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 4 भागों वाला आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन 5 का जो हमारा तीसरा आंसर होगा वो हमारा सही होगा, ठीक है। तो लोधी गार्डन इत उपनम कति भागेषु विभक्तम, लोधी गार्डन इत उपवनम चतुर्भागे विभक्तम, ठीक है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये है, कैसा शोभनम दर्शकानां मनम प्रसादयति, मतलब क्या देखकर मन को प्रसन्नता मिलती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि इस गद्यांश में पुष्प की बात की गई है, तो हम ज़्यादा ना सोचते हुए जहाँ पे हमारा पुष्पाणाम या पुष्प से संबंधित वर्ड देखेगा उसी को हम सही मार देंगे, ठीक है। तो कैसा शुभाम दर्शकानां मन प्रसन्नित, पुष्पाणाम शुभानाम दर्शकानां मन प्रसन्नित। तो हमारा जो है छठवें का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम 7वें क्वेश्चन के बारे में। जो 7वां क्वेश्चन दिया गया है, रुग्णा जनाम किम कृत्वा सहस्त्रम स्वास्थ्य लाभ्यम कुर्वन्ति। देखिए रुग्णा माने होता है बीमारी, ठीक है, जना माने होता है लोग। तो यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स कि रुग्णा जना किम कृत्वा स्वास्थ्य लाभ्यम कुर्वन्ति, मतलब कि क्या, किम माने क्या, कृत्वा माने करके, स्वास्थ्य लाभ्यम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, कुर्वन्ति माने करते हैं, क्या करके लोग स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, जो लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं, ठीक है। जो लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं वो क्या करके स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है उपनवम भ्रांत्वा, इस गद्यांश के माध्यम से कि उपनवम को घूमकर भ्रमर करके लोग जो है इस चीज़ के, इस बीमारियों से लोग जो है स्वास्थ्य को लाभ हो सकते हैं। तो ये 7वां का जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाता है। फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है आगे वाला क्वेश्चन है वो अभी 8वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। आरामा इत पद्यम कस्य समानार्थम। तो देखो आरामा माने सबको पता है कि आरामा माने क्या होता है। तो इसका जो होता है समानार्थी शब्द हमको जो समानार्थी शब्द जो हमको चुनना है। तो आरामा ऐसे पद का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऐसे पद का समानार्थी शब्द तो आपका जो हो जाएगा वो होगा विश्रामा। तो 8वें क्वेश्चन को जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है वो बन जाएगा, ठीक है, सही। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है गद्यांश जो है यहाँ पे संस्कृत का जो गद्यांश एक था वो गद्यांश पूरा हो चुका है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर संस्कृत का जो पेपर होता है एक गद्यांश से आता है तो एक पद्यांश से आता है। लेकिन इस बार जो 28 दिसंबर में पेपर हुआ था वो दोनों पैसेज ही पद्यांश के दिए हैं, ठीक है। तो हमने पहले कहा था गद्यांश पद्यांश, लेकिन पद्यांश नहीं, यहाँ पे गद्यांश की ही दोनों पैसेजों में बात की गई है। तो दोनों गद्यांशों को पैसेजों को देखकर हम आंसर देंगे, फिर उसके बाद शिक्षा शास्त्र पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। अगर आपने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी संस्कृत की आंसर की भी मिल जाए और वो भी जान जाए कि हमारा कितना सही हुआ है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें, शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने हम नेक्स्ट गद्यांश के ऊपर जो संस्कृत में किसान के ऊपर बात किया गया है, ठीक है। तो देखिए कंसित कृषका, कंसित माने होता है कोई, कृषका माने किसान होता है। बलिवर्धव कृष्णा कुर्बन आसीर, किसानी करता है। कोई किसान बलिवर्धव्या कृष्णाम कुर्बन आसीत, कोई किसान जो बल से युक्त था लेकिन अब वो जो है बल से कमज़ोर होते जा रहा है, वो जो है खेती बाड़ी करता था। क्या करता था, कृष्ण कुर्बानासित खेती बाड़ी करता था। तयो बलिवर्धव एका शरीरम दुर्बल जामेन गंतुम सचित, मतलब उसका जो बलिवर्धव है जो बलपूर्वक शरीर था, एका शरीरम दुर्बल, मतलब उसका शरीर धीरे धीरे जो है दुर्बल होते जा रहा था।
अतः किसका चा दुर्लभम। देखिए यहाँ पे मतलब किसान के बारे में बात की गई है कि वो कैसे कैसे कार्य करता है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसी से हमको क्वेश्चन जो है आंसर जो है सिलेक्ट करके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ज़्यादा हमें समय नहीं गंवाना है और आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आता उस चीज़ को हम समझा देंगे कि क्वेश्चन ये क्यों सही हुआ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हम इसके गद्यांश के बारे में एक बार पढ़ लेते ताकि हमको याद रहे कि इसका आंसर हाँ इस लाइन पे था। तो आता कृषका तम दुर्बलम वृषभा तोदनेन, मतलब तोदनेन माने होता है तोड़ना, ठीक है। नदुनम और तदम सा वृषभा हल मुड़वा माने हल मतलब समझते हैं जो किसान लोग हल खेत में काम करते हैं। गंतम सुक्ता क्षेत्रे पपात कुद्रा कुशिल वाला तम उत्थवा पित्तुम बहुवारम यत्नम अक्रो तथापि वृषा नेथुते भूमि पतितौ स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनु मातु सुरभे नेत्रम अभ्याम सूढ़ी, ठीक है। अभिरासन सुरभि अमीमांसम दृष्ट्वा सुरधाभिः तामिं पृच्छत् अपि शुभे किमहं रोचयस् उचितम् इति सा चाभो वासव पुत्रस्य दयनीं दृष्ट्वा अहं रोदामि सा दीनम् इति जगन्नापि कृषिका बहुत्वा पीडयाति सा कुदृक्षेणे भरम् इतरमिव दुरं बूढं सां न शक्नोति एतद् भवान् पश्यन्ति न इति प्रत्याश्चात्, ठीक है। प्रत्याश्चात् भुद्रे नूनम सहस्त्र अधिकेश पुत्रेषु सत्वास्य तत् अस्मिन्युम एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावच्चेत् दुर्लभं सुते मातु अध्यापिका कृपा सा विश्वो नृत्वा गृहमगात। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे बात बताया था उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आचिरम दो, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये इसको ध्यान देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसा था बलिवर्धक का क्या क्या था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 9, वो बताया गया कि सर्वधेनानो माता का, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सुरभि होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है गद्यांश में सुरभि ही दिया गया है कि सर्वधेनानो माता का। तो इस चीज़ को हमने इसलिए यहाँ पे पढ़ा था कि आपको इस चीज़ को ध्यान रहे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें यहाँ पे हैं सर्वधेनानो माते सुरभि, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे यहाँ सुरभि वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9वें का हमारा लास्ट वाला आंसर जो है वो सही होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम जो है 10वें क्वेश्चन में कृषका का तोड़ना अधुना मर्तोदन। देखो हमारे तोड़ने वाली बात हमने की थी, तो वहाँ पे जो तोड़ने वाली बात की थी वो हमारी जो है वो हो जाएगा गंधर्वम, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन 10 का पहला। चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी हम 10वीं क्वेश्चन पे पहुँचे हैं, 20 मिनट से ऊपर हो गया है। तो बात करते हैं वृषभा की उड़वा क्षेत्र में पात। तो आपको पता है कि हमने हलम की बात की थी। वृषभ की उड़वा क्षेत्र में पात जो है हल को लेकर जो है चलता था, ठीक है, अपने खेत में जाने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स हम जो है 11वें क्वेश्चन पर कि आयु सुभी किम सब रुदेश इत का उक्तवान। यहाँ पे जो है ये होगा किस जो है आयो शुभ किम प्रोदियस इत का उक्तवान। तो इसका जो हमारा सही होगा, देखिए यहाँ शिव की बात कोई नहीं है, इंद्री पिंडी से फालतू चीज़ें देंगे तो किसका सीधे सीधे आंसर है किसान के लिए जो है यहाँ पे ऐसी बात की गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12वें के बारे में कि आचार्य देव इत्यस पदम किंकृत। तो देखिए जो आचार्य देव होता है संज्ञा पद होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही होगा 13वें का। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ओढ़म इत पदम कृत्रिम प्रत्यय का। तो ओढ़म में जो हमारा प्रत्यय है वो होगा तुमुन प्रत्यय, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम जो है गत्या इत शब्दम समार्थम शब्द चतुर लिखत्यम। तो गत्या का जो होता है वो होता है हमारा समानार्थक शब्द जो होगा तो भयन होगा, ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लेना, और बाकी सब सही है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम तो हिंदी का जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में और संस्कृत के भी जितने शिक्षा शास्त्र में केवल लैंग्वेज चेंज है, एक दो क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा बताना नहीं है, आप लोगों ने खुद क्वेश्चन को किया है तो आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं
सुधा महोदय स्वछात्रम एक अनुच्छेदम लेखन प्रकरण प्रदाति अयम लेखन गतिविधिम कस्यम उदाहरणमस्ति। तो यहाँ पे देखिए बात की गई कि सुधा महोदय ने अपने छात्रों को अनुच्छेद लिखने के लिए प्रकरण को प्रदान करती है। अयम माने यह लेखन गतिविधि का से उदाहरण क्या उदाहरण है, ठीक है। तो ये देखो जो हमारा ये होगा यह लेखन विधि एक जो है गाइडेंस होगा, एक गाइडेंस कंपोजिशन मार्ग इसका रचना होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि आशा महोदय कक्षा निषेधात्मक अभ्यासम करोति सा छात्रम वाक्य प्रदाति। आशा महोदय कक्षा में निगेटिव अभ्यास कराती है, नेगेटिव वाक्य का अभ्यास कराती है, लेकिन निषेधात्मक वाक्य का अभ्यास कराती हैं। सात छात्राम एकम सात सात छात्रा मतलब सभी छात्राएं सभी लड़कियां एक वाक्य सभी छात्रों को एक वाक्य प्रदान सभी छात्रों को एक वाक्य प्रदान करती हैं। अपेक्षा सब उन सभी से अपेक्षा करती है निषेधात्मक रूपों को लिखे। आशा महोदय स्व कक्षा में अंगों करती। तो ये देखिए ये यहाँ पे पुनरावृत्ति अभ्यास करा रही हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति ये वाला पहला हमारा सही होगा, पुनरावृत्ति अभ्यास करा रही हैं, ये वाला हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वो निगेटिव वाक्य को अब जो है वहाँ पे करा रही हैं, फिर अपने बच्चों को कह रही हैं कि बच्चों आप लोग भी ऐसा काम करो। तो ये पुनरावृत्ति अभ्यास जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला हमारा पहला सही हो जाता है 17वें का। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स की सस्वर पठन क्रिया प्रमुख करने और सस्वर पठने का प्रमुख कारण क्या होता है। वरिष्ठ छात्र केवल कनिष्ठ छात्र वरिष्ठ छात्र केवल उपचारात्मक कक्षा वरिष्ठ छात्र केवल कनिष्ठ छात्र ये कक्षम कार्यम कठिनतम अनुभवंती। तो देखिए कनिष्ठ छात्र, देखिए यहाँ पे जो सस्वर पाठन होता है, जो बोल के पढ़ने की प्रक्रिया होती है, वो बच्चों में जो पाई जाती है वो छोटे बच्चों में पाई जाती है, इसलिए हमारा कनिष्ठ छात्र पहला वाला सही होगा। ये कनिष्ठ मानने होता ही है छोटा, ठीक है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम अपने 19 क्वेश्चन बारे में कि सिद्धांत वर्णित यत कथा पाठकम पठ्य से अवबोधनम स्व पूर्व जीर्त ज्ञानेन मतलब जो पूर्व का ज्ञान था सह पाठन स्थिति सूचनाम सृजनम कुर्वन्ति। तो देखिए यह आपको हिंदी में भी मिला का जो पूर्व का ज्ञान था उसको जो है मस्तिष्क में जो माइंड बच्चा जो बसा लेता है पढ़ने के टाइम उससे याद आता है, तो वो संयोजन क्या कहलाता है, क्या होता है, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की लिए। तो वो संयोजन जो होता है वो हमारे स्कीमा होता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 19 का तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 20 क्वेश्चन के ऊपर। 20 क्वेश्चन वाला हमारा कह रहा है शिक्षिका तृतीय कक्षा में छात्र निर्देशन तीसरी कक्षा की शिक्षिका तीसरी कक्षा की जो है छात्रों को निर्देशित करती है एक शिक्षक की प्रदत्त कार्य में अनुसरण, इस कार्य का अनुसरण करो। अध्यापक अंगों करोति संरचन, अध्यापक ऐसा करके क्या करना चाहती है, तो अध्यापक ऐसा करके क्या करना, अध्यापक ऐसा करके जो है यहाँ पे रचनावाद उपागम का जो है ये चीज करना चाहती है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रचनावाद उपागम और संरचनावाद उपागम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है, इसलिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये आयोग मानता है कि ये सही होगा या ये सही होगा, लेकिन हमारे अनुसार से जो सही होना चाहिए था ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आप जो है निगेटिव कमेंट मत किया करिए, ठीक है। कोई हम आयोग नहीं है, यह शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है, यह एक जो है फैक्ट क्वेश्चन नहीं है कि हम एक फैक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे है कि आयोग उसको ही मानेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि 2-2 आंसर सही हो जाते हैं, लेकिन आयोग जो है नहीं मानता, सीबीएसई जो है नहीं मानता, वो एक ही आंसर मानता है, कभी कभी दोनों मान लेता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ना हो कि ये भी सही होगा ये भी सही होगा। तो हमारे अनुसार से जो ज़्यादा पॉजिटिव बनता है वो चौथा ही पॉजिटिव बनता है, बल्कि ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भाषा अधिगम ग्रहण युक्त केन प्रतिपादन। भाषा अधिगम के ग्रहण अधिगम के बारे में जो बात की है वो वाइगोस्की जी ने की है, तो 21 का जो है हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं पहला 22वें क्वेश्चन के ऊपर। 22 क्वेश्चन अली महोदय पति पत्नियों दैनिक वृत्तिम अधित्यम एक ध्वनंश संचालित तत्पश्चात छात्रों सुतुप ध्वनंशम अधित्यम सत्यम असत्यम इति विभाज्य एक कार्यपत्रम छात्रांत। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में मिला था, तो ज़्यादा इसको हम अर्थ के रूप में ना लेके हमें पता है कि यह जो कार्य किया गया था वर्क शिष्ट पे किया था। यहाँ पे देखिए कार्यपत्रकम लेखनम, ये वाला हमारा क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन 22 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन है कि ईसा महोदय द्वितीय कक्षा में छात्रम अष्टम चित्राण प्रदेशित तत्पश्चात स्पष्ट उच्चारण तेषाम नमामि उच्चारण देते इति कृत्वा। तो अपने छात्र से जो है ऐसा करने के लिए कहती हैं खुद से, तो आप जो है उनका खुद का अनुभव और खुद के अभिभावक के द्वारा जो उनके घर परिवार में जो उनको मिलता है जानकारी मिलती है, जो उनके माध्यम से जो सही होगा वो हमारा चौथा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पे 26 का।
अधोलिखित शिशुवाक्य शब्दम पदम अस्ति, अधोलिखित में शिशुवाक्य शब्द पदम है, पंक्ति है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हमारा होने वाला है वो तो जो है ये हमारा नहीं होगा। क्या ये वाला हमारा तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये दोनों में लगता है। लेकिन जो ज़्यादा हमारा जो हो जाता है क्वेश्चन सही सटीक, जो यहाँ पे देखिए शिशु की बात कर रहा था, शिशु में जो है बबलिंग होता है, ये वाला हमारा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 27 को हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने हिंदी में संभाषण को बताया था, लेकिन हिंदी में संभाषण को जो है हम समझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बबलिंग जो है, जो बच्चों की भाषा होती है, बबलिंग होती है, जो थोड़ा थोड़ा शब्द की स्टार्ट करते हैं उसको हम बबलिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 28 क्वेश्चन को। उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग क्या है? तो रिमेडियल टीचिंग से छात्र को आसान जानते सामने दे देखिए, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। हम ज़्यादा ही बात नहीं करके वीडियो बड़ा करना चाहते हैं। वैज्ञानिकम किमर्थ कथयन्ति च शिशुभ्यः सा वार्तालाप महत्वपूर्ण, विज्ञान के कथन से शिशु को क्या वार्तालाप की महत्वपूर्ण होती है, वार्ता महत्वपूर्ण लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अयम भाषायाम ध्वनिम शिक्षणम अवरोध, अयम तेषाम शब्दावली अवरोध, अयम तेषाम स्मृति जानत, वो खुद को जान जाते हैं या जो है वो खुद को जो है जान नहीं पाते हैं। तो देखिए वो जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अयम भाषायाम ध्वनिम शिक्षणम आरभते। देखिए ठीक है, तो जो वैज्ञानिका किमर्थ कथयन्ति, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर आप लोग साथ में बात करते हो तो शिशु को क्या प्रभाव पड़ेगा, शिशु को क्या लाभ होगा, तो ये होगा तीसरा लाभ। ठीक है, वो जो है ध्वनि को आरंभ करने में बच्चों को मदद मिलेगी, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। फ्रेंड्स, हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और हमको एक मोटिवेशन मिले और हमारे एक चैनल को फंक्शन और भी अवेलेबल हो जाए, ताकि हम अपने चैनल को और अच्छे से मॉडिफाई करके क्रिएटिविटी करके आप तक आपको उसको अच्छे से पहुंचा पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि स्वर घाता से आरोहणम अवरोहणम कितनी कथ्यते, और आरोहणम माने चढ़ना, अवरोहणम माने गिरना। यानी कि जो स्वर घाते, जो आवाज़ होती है उसका जो चढ़ना और गिरना क्या कहलाता है, यानी ऊंचे स्वर में और नीचे स्वर में आने जाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लयम। तो हमारे 30 का जो आंसर सही होगा वो होगा दूसरा आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात कर ली संस्कृत के 30 क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संस्कृत में एक दो क्वेश्चन जो कि कन्फ्यूजन है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आप लोग ज़रूर मिलान कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि हमारा इतना सही क्वेश्चन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप में जो भी हो, जो आपके साथ पेपर दिए हों, उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो सके, मिल पाए और उनको भी मदद मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।